जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम जोगी कथा में चैप्टर 5 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। संगत जी, मैं पिछला थोड़ा रिपीट करूंगी कि कहाँ पे छोड़ा था ताकि आपको ध्यान आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। अब हम संगत जी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु। मेरे आश्रय का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विश्वनानंद था, तिब्बत के एक योगी ने से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य हैं। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की ओर अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। मैंने जैसे ही घर के द्वार से अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है? आजकल तुम आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो। बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप देवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से रहा सहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलंकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों शुदा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। वरदान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में मैं भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थी, वे सब फूल उठी। हर पूरी के पपड़ी के भीतर एक एक छिला
हुआ संतरा आ गया था। मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंद बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के शुद्धार्थ मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव के शब्द मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संपदात्मक विविधता के कारण होती है। उनके संबंधों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण आवरणिक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त पांच विशिष्ट संवेदी तन तन मात्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे, बल्कि लौकिक संपत्तियों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वरानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथ्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धजनों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है। अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था, चील कोए आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, स्वार्थनिष्ठ इच्छाकांक्षाएं, हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना, ना तो काली घाट से निष्प्रय महात्मा और न तिब्बत से प्रक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता, तब वह धन्य धन्य कर उठता।
यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि यह कभी आभारहीन और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने केवल उदाहरण की अच्युतता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम योगी कथामृत पुस्तक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, बाघ स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।